रिव्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं वो बताऊंगा जो आपने कहीं भी रिव्यू में नहीं देखा होगा। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र मूवी का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ। जो चीजें आपको नहीं बताई गई है वो चीजें मैं बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, मूवी को कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, मतलब मिले जुले कुछ रिव्यूज आए हैं। किसी को मूवी बहुत अच्छी लगी तो किसी को बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा टू द पॉइंट रिव्यू। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन है? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट किरदार निभा रहे हैं शिवा और ईशा का, और इनके गुरु हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें वो गुरु जी ही बोलते हैं। चूंकि ये फिल्म अस्त्रवर्ष से रिलेटेड है तो अस्त्रवर्ष का पूरा नरेशन अमिताभ बच्चन की भारी भरकम और दमदार आवाज से होता है। अब मैं अपना रिव्यू कहानी के अकॉर्डिंग जो ओपिनियन आई है उसके अनुसार मिलाता रहूंगा। जैसे कि फिल्म में अस्त्रवर्ष का इंट्रोडक्शन होता है तो वहां पर बात की गई है कि पुराने युग में ऋषियों ने जो एक अस्त्र पाया था बहुत ही तप के साथ, वो अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। अब कुछ लोगों का ओपिनियन है कि इसमें तो कोई माइथोलॉजी या किसी से कनेक्ट बताया नहीं है, कोई हिंदू देवताओं को कनेक्शन बताया ही नहीं है। तो ये तो अभी फिल्म की स्टार्टिंग ही हुई थी। अब नरेशन के बाद ये होता है कि पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं रणबीर कपूर का, जो शिवा का किरदार निभाते हैं। शिवा एक्चुअली में अनाथ है, उसे स्टार्टिंग में अनाथ दिखाया जाता है। शिवा और ईशा का मिलन होता है, फिर दोनों की साथ साथ लव स्टोरी चलती है और थोड़ा बहुत मजाक चलता है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जो फिल्म रफ्तार पकड़ती है वो भाई साहब माइंड ब्लोइंग। आप जब फिल्म देखेंगे तो पहले अस्त्र का एक कैमियो रोल होता है। आप सीटियां तो बजाएंगे ही बजाएंगे, उसके साथ साथ एक नाम रिवील होता है उस कैमियो रोल का। वो नाम आप किसी और मूवी से रिलेट कर पाएंगे अगर आप पूरा नाम ध्यान से सुनते हैं तो थोड़ी सी हमें स्वदेशी महक आती है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छा दिमाग लगाया है आयान मुखर्जी ने। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती है और उसके बाद एक और अस्त्र का इंट्रोडक्शन होता है जो कि नागार्जुन ने किया है। अब कहानी पूरी ब्रह्मांड की है। एक ये ग्रुप है जो ब्रह्मास्त्र की रक्षा करता है। तो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो उसमें 3 टुकड़े बताए जाते हैं, फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया है फिल्म में। मतलब कि मूवी की बारीकियों पर ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया है। थोड़ी सी लव स्टोरी, बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा वीएफएक्स, जो कि फिल्म में वाव मोमेंट ला देता है। अगर फर्स्ट हाफ की बात करूं तो राइटिंग थोड़ी सी मुझे कमजोर लगी। जो डायलॉग्स थे वो उतने पावरफुल नहीं थे आलिया भट्ट के, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आलिया भट्ट का जो रोल है वो थोड़ा सा संदेह करने लायक है, क्योंकि जब भी रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की बातचीत होती है मूवी में, तब आप अगर आलिया भट्ट का फेस देखेंगे तो कुछ और ही पाएंगे। लेकिन कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी इस मूवी में। जो विलन लिए हैं वो भी बहुत ही शानदार लिए हैं। एक विलन का नाम है जोर, आप उन्हें जल्दी ही पहचान जाएंगे क्योंकि वो कास्टिंग हुई है महाभारत, अगर आपने देखी होगी उसमें जो भीम का कैरेक्टर किया है वही रोल इसमें एक विलन का कर रहे हैं जिसका नाम जोर है, जिसमें कि उनका पावरफुल एक्टर था। मोनी राय ने भी बहुत ही बढ़िया रोल किया है। और जहां पर इंटरवल खत्म होता है वहां पर आप अपनी सीटियां रोक नहीं पाएंगे। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल बढ़िया था। सेकंड हाफ में बताते हैं कि रणबीर कपूर को अपनी पूरी ताकत का एहसास नहीं होता है, तो जो उनके गुरु है वो उन्हें बताते हैं कि तुम में क्या शक्तियां हैं, जो कि मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और फिर कहानियों का राज खुलते जाता है, धीरे धीरे बताते जाते हैं। थोड़ा सा सेकंड हाफ लंबा खींच दिया गया है। बात करूं पूरी बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो बहुत ही शानदार है, जो वीएफएक्स और एक्शन मूवी को सूट कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत लोगों का रिएक्शन मैंने देखा कि लव स्टोरी घुसा दी गई। लव स्टोरी घुसा नहीं दी गई है, उसका एक रीजन बताया है, क्योंकि जब भी शिवा और ईशा मिलते हैं उसके बाद एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं वो लाइट। तो पूरा खेल ही उसी का है, इसलिए डायरेक्टर को लव स्टोरी थोड़ी बतानी ही पड़ी। अब इतना तो आप हॉलीवुड मूवी में भी कंसिडर कर लेते हैं, तो बॉलीवुड में तो ये बरसों से चले आ रहा है। दोस्तों, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स की तरफ जाती है, और क्लाइमैक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अंडरस्टेबल लगा। हालांकि अगर इसका क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकते हैं बाहुबली की तरह, लेकिन इतना क्रेज होगा नहीं, क्योंकि फिल्म इतनी लंबी हो जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चन बचता ही नहीं कि अरे यार ये किरदार किसका होगा। और लास्ट में दूसरे पार्ट का नाम भी बताया गया है, आप फिल्म देखिए आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं इस मूवी का दूं तो आपको थिएटर में 3D में एक बार तो ये मूवी जरूर देखना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो, क्योंकि मूवी इंगेजिंग है और इंटरटेनिंग भी है। थोड़े बहुत फ्लॉज है इसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत राइटिंग की कमी मुझे लगी। जो डायलॉग्स होने चाहिए थे उतने पावरफुल है नहीं, लेकिन आपको ये फिल्म इतना बोर भी नहीं करती है, तो आपके पैसे वसूल तो हो ही जाएंगे इससे। और अगर आप फिल्म देखने जाते हैं और अगर ये फिल्म कमाती है तो डायरेक्टर को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मुझे अगली नेक्स्ट मूवी बनाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ऐसी मूवीज बॉलीवुड में नहीं बनेगी अगर हम उन्हें एंगेज नहीं करेंगे। आयान मुखर्जी का मुझे ऐसा लगता है कि जितने साल की उन्होंने इस पर मेहनत करी है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप धीरे धीरे उन्हें समय दीजिए, सेकंड पार्ट में और भी खुलासे होंगे, जो आपकी शिकायत है वो पूरी शायद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।